दक्षिण एशिया में एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक ड्रामा चल रहा है और पाकिस्तान ठीक उसके बीचों बीच फंसा हुआ है। चलिए इस पूरी जटिल स्थिति को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो सोचिए जरा, पाकिस्तान की समुद्री तट पर बस एक हमला होता है और उसकी लहरें, उसकी गूंज दूर दूर तक फैल जाती है। ये सिर्फ एक मामूली घटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत बड़ा इशारा है कि वहां के हालात कितने नाजुक हो चुके हैं। लेकिन ये समझने के लिए कि आखिर ये एक हमला इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों साबित हो रहा है, हमें खुद इस अटैक को थोड़ा और करीब से देखना होगा। देखिए, सालों से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे हम बीएलए कहते हैं, वो जमीन पर लड़ती आई है। लेकिन अब वो लड़ाई को समुंदर में ले आए हैं। ये उनकी रणनीति में एक बहुत ही नया और कह सकते हैं दुस्साहसिक मोड़ है। और खबरें तो फौरन आग की तरह फैल गईं, खासकर इसलिए क्योंकि ये हमला ग्वादर जैसे अहम बंदरगाह के पास हुआ था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल था। ये हमला सिर्फ एक घटना नहीं है, इसने पाकिस्तान की अंदरूनी अस्थिरता को सबके सामने ला दिया है और उसके मिलिट्री रिसोर्सेज पर जबरदस्त खिंचाव पैदा कर दिया है। अब सोचिए, पाकिस्तानी नेवी को सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अपने ही देश के अंदरूनी खतरों से भी निपटना पड़ रहा है। लेकिन एक मिनट, इस हमले की टाइमिंग वो कोई इत्तेफाक नहीं है। ये समझने के लिए कि ये सब अभी क्यों हुआ, हमें इस्लामाबाद में जो हाई लेवल डिप्लोमेसी चल रही है उस पर एक नज़र डालनी होगी। हाँ, और यही बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है। यह हमला हुआ कब? ठीक उस वक्त जब अमेरिका पाकिस्तान पर जोर डाल रहा था कि वो वॉशिंगटन और तेहरान के बीच शांति वार्ता करवाए। मतलब टाइमिंग देखिए, हर चीज का खेल ही टाइमिंग का है यहाँ पर। ये टाइमलाइन साफ साफ दिखाती है कि मामला कितना नाजुक है। सुरक्षा की चिंताओं की वजह से एक अमेरिकी अधिकारी का दौरा पहले ही टाला जा चुका था और फिर ठीक उसके बाद ये हमला हो गया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पाकिस्तान को अपना सबसे ऊंचा सिक्योरिटी लेवल, जिसे ब्लू बुक प्रोटोकॉल कहते हैं, उसे लागू करना पड़ा। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी होती है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद ईरान से आया हुआ डेलीगेशन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था। इससे पता चलता है कि ज़मीनी हकीकत क्या है, चाहे कागज़ पर कितनी भी सुरक्षा क्यों ना हो। और ये प्रेशर सिर्फ वॉशिंगटन या बीएलए से नहीं आ रहा है, नहीं। पाकिस्तान के जो खाड़ी के सहयोगी देश हैं, वो भी एक अलग ही तरह का दबाव बना रहे हैं। चलिए देखते हैं कि वो कैसे हो रहा है। यहाँ पर ना एक बहुत ही क्लासिक गुड कॉप बैड कॉप वाली स्ट्रैटेजी चल रही है। देखिए कैसे। एक तरफ है यूएई, जो पाकिस्तान पर पैसे लौटाने का जबरदस्त दबाव बना रहा है, मतलब बैड कॉप। और दूसरी तरफ है सऊदी अरब, जो मदद का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन एक शर्त के साथ, सैन्य सहयोग। ये है गुड कॉप। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई वादा नहीं है। पाकिस्तानी फौज के विमान और सैनिक पहले से ही सऊदी अरब की जमीन पर मौजूद हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अब सऊदी अरब पर कोई भी हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। तो अब पूरी तस्वीर आपके सामने है। बीएलए का हमला, अमेरिका ईरान की बातचीत और खाड़ी देशों का बढ़ता दबाव, ये सारी ताकतें मिलकर पाकिस्तान को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर रही हैं। और इस पूरे खेल के केंद्र में है पैसा। अरबों डॉलर का इस्तेमाल पाकिस्तान की विदेश नीति पर असर डालने के लिए किया जा रहा है। सच में ये एक बहुत ही ऊंचे दाव वाला खेल है। और अगर ये डिप्लोमेसी फेल हो जाती है तो क्या होगा? तो फिर ये हो सकता है पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ अपने ही अशांत बलूचिस्तान प्रांत से एक नया मोर्चा खोलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये एक बुरे सपने जैसा सिनेरियो है। तो आखिर में सवाल यहीं आके रुकता है कि पाकिस्तान का भविष्य क्या है? क्या वो शांति कायम करने वाला एक न्यूट्रल होस्ट बना रहेगा, या फिर इस बड़े क्षेत्रीय युद्ध का अगला मोहरा बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे पाएगा।